Welcome friends. Today's topic is conversion of Moore and Mille machine. Myself Nishant Sharma from NIET अलवर। पहले हम प्रीवियस लेक्चर का बेसिक थोड़ा सा देखेंगे कि मूरे मशीन क्या है। मूरे मशीन क्या थी आपकी, एक FSM थी और इसकी एक कंडीशन थी कि इसका जो आउटपुट है वो केवल किस पे डिपेंड करता था, आपकी प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। मूरे मशीन जो होती थी वो 6 टपल मशीन थी और उसके अंदर जो 6 टपल्स थे वो क्या क्या थे, सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स, ट्रांजैक्शन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड क्यू नॉट। सेकंड इज़ मिले मशीन। मिले मशीन क्या है, वो मिले मशीन भी एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, लेकिन इसके अंदर जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट स्टेट और उसके प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। क्लियर। मूरे मशीन में आउटपुट डिपेंड करता था केवल आपके प्रेजेंट स्टेट पे, जबकि मिले मशीन के अंदर आपके आउटपुट डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। ये भी आपकी एक 6 टपल मशीन है। इसके अंदर आपके 6 टपल कौन कौन से हैं, वही सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ इनपुट सिंबल, सेट ऑफ आउटपुट सिंबल, ट्रांजैक्शन फंक्शन, आउटपुट ट्रांजैक्शंस एंड क्यू नॉट। फर्स्ट मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ मूरे मशीन टू मिले मशीन। दैट मीन्स कि आपको एक मूरे मशीन दी जाएगी, उसको आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट मिले मशीन के अंदर। तो ये एक स्टेट डायग्राम दिया हुआ है आपको मूरे मशीन का, जिसके अंदर 2 स्टेट हैं आपकी क्यू नॉट और Q1। 2 इनपुट्स हैं आपके पास A एंड B और इनपुट सिंबल आपके पास हैं, आउटपुट सिंबल आपके पास हैं 0 और 1। क्लियर। तो इसके लिए आपको मैं शो करके बता देता हूँ। तो Q आपका क्या हो जाएगा, Q नॉट एंड Q1। क्लियर। सिग्मा आपका क्या है आपके पास, A एंड B। क्लियर। सेट ऑफ आउटपुट सिंबल्स आपके क्या हैं, 0 और 1। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इनिशियल स्टेट आपकी इसके अंदर क्या है, Q नॉट है। क्लियर है। तो आपको इसके अंदर देखिए सिग्मा मिल गया, कैपिटल Q मिल गया, कैपिटल O मिल गया। क्लियर। Q नॉट मिल गया। अब आपका काम किसके ऊपर बचा है, ट्रांजैक्शन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो ट्रांजैक्शन फंक्शन अब हम चेक करना शुरू करेंगे और उसके थ्रू अपन एक टेबल या स्टेट टेबल डिज़ाइन कर लेंगे। देखिए ये एक स्टेट ट्रांजैक्शन टेबल आपकी डिज़ाइन हो गई है। 2 स्टेट थी हमारे पास, Q नॉट और Q1। ये आपको डायग्राम में दिख रही हैं, आपके पास 2 स्टेट हैं Q नॉट और Q1। 2 इनपुट हैं A एंड B। 2 इनपुट हैं आपके पास A एंड B। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट सिंबल आपके पास क्या है, 0 और 1। तो ये आपके लिखे हुए हैं विद इन स्टेट 0 और 1। क्योंकि ये मूरे मशीन है तो इसके स्टेट के साथ इसके आपको आउटपुट सिंबल्स डिफाइन किए हुए हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस डायग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया है ट्रांजैक्शन टेबल में। Q नॉट A पे Q नॉट पे आ रहा है, Q नॉट B पे Q1 पे जा रहा है और इस स्टेट का आउटपुट क्या है, 0। Q1 A पे Q नॉट पे जा रहा है, Q1 B पे Q1 पे जा रहा है और आउटपुट क्या है इसका, 1 है। अब देखिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करने का मूरे मशीन को मिले मशीन के अंदर। सबसे पहले हम निकालेंगे लैम्डा डैश। भाई आउटपुट जो आपके हैं मूरे मशीन में किस पे डिपेंड करते हैं, आपके केवल प्रेजेंट स्टेट पे। लेकिन जो आपकी मिले मशीन होगी उसके अंदर आपके पास पर इनपुट आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। तो हमको केवल आउटपुट फंक्शन को डिफाइन करना है और आउटपुट फंक्शन के थ्रू जो हमको वैल्यूज़ मिलेंगी उसको यदि हम टेबल में पुट ऑन कर देंगे तो हमारे रिजल्ट्स हमको रिसीव हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग टू मिले मशीन। देखिए पहला हम करते हैं Q नॉट के A पर। Q नॉट के A पे आप लैम्डा डैश फंक्शन को क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। और लैम्डा डैश फंक्शन क्या कहता है आपसे कि यदि मैं Q नॉट के A पर
लैम्डा डैश फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरा इक्वलेंट होगा लैम्डा ट्रांजैक्शन ऑफ लैम्डा ट्रांजैक्शन ऑफ क्यू नॉट कॉमा ए। क्लियर है? तो अब आपके क्या होने वाला है कि आपको लैम्डा पता है कि क्यू नॉट ए पे हमको क्या रिज़ल्ट दे रहा है, क्यू नॉट के ए पे हम कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट पे। क्लियर है? और क्यू नॉट का आउटपुट फंक्शन क्या हमको रिज़ल्ट दे रहा था, 0। तो हमको लैम्डा डैश क्यू नॉट ए पे भी क्या आउटपुट मिल जाएगा, 0। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 0। इसी तरीके से हम लैम्डा डैश क्यू नॉट के बी पे फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा डैश क्यू नॉट के बी पे वही क्यू नॉट का बी। अब क्यू नॉट के बी पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1 पे, और Q1 स्टेट का आउटपुट आपके पास क्या है, 1। तो आपको रिज़ल्ट क्या मिल गया, 1। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। क्या क्या मिल गई आपको कि एक तो क्यू नॉट के ए पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा आपका 0, और क्यू नॉट के बी पे जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1। तो देखिए आगे टेबल को और एक्सपेंड करते हैं। अब कर रहे हैं लैम्डा डैश Q1 के ए पर। अब देखिए Q1 का ए आपको कहाँ ले जा रहा था, क्यू नॉट पे, और क्यू नॉट का आउटपुट क्या था आपके पास, 0। तो आप देखिए इस फंक्शन में भी आपके पास क्या आउटपुट आ गया, 0। फिर दोबारा देखिए Q1 के बी पे, Q1 का बी आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, Q1 पे, और Q1 स्टेट का आउटपुट क्या है आपके पास, 1। तो आपके पास यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ गया, 1। तब आपके पास चारों स्टेट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट रिसीव हो गए हैं। तो इसको एक टेबल की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्यू नॉट 0 1 0 1। ये आपको आउटपुट कहाँ से रिसीव हुए थे, प्रीवियस जो आपने रिज़ल्ट एनालिसिस किया उसके थ्रू। देखिए 0 1 और ये 0 और ये 1, इन सबको जब हमने एक जगह पे मर्ज करके रख दिया तो हमारे रिज़ल्ट हमको रिसीव हो गए किसके करस्पॉन्डिंग, मिले मशीन के करस्पॉन्डिंग। और इसी को हमने बाद में कन्वर्ट करके किस में डिज़ाइन कर दिया, एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में। तो एक बहुत बेसिक सा आपको एग्जांपल रिसीव हुआ इस चीज़ का कि मूरे मशीन को मिले मशीन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर अपन ने बेसिकली किया क्या कि हमने केवल और केवल जो गिवन हमारे पास मशीन थी उसके सारी वैल्यूज़ हमारी सेम रिसीव हो रही थी, कहाँ से, जैसे ही हमारी मूरे मशीन ने हमको प्रोवाइड करी। लेकिन बस मूरे और मिले में डिफरेंस क्या था, लैम्डा फंक्शन का, कि वहाँ पे आपको लैम्डा केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, आपका लैम्डा कह लीजिए, या हमने पहले पढ़ा था उसको एक्स के नाम से, वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, आपके किस प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। जबकि मिले मशीन में ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट और एज वेल एज इसके प्रेजेंट इनपुट पे। तो हमने केवल और केवल किस चीज़ को कैलकुलेट किया, उसके आउटपुट फंक्शन को, और आउटपुट फंक्शन के जो रिजल्ट्स आए उनको टेबल के अंदर पुट ऑन कर दिया। तो उससे हमको जो नेक्स्ट टेबल मिलेगी वो टेबल किसकी मिलेगी, मिले मशीन की। तो एक छोटा सा एग्जांपल था ये मिले मशीन क्रिएट करने का, जब हमको क्या गिवन हो, मूरे मशीन। इसका रिवर्स अप करके देखते हैं हम कि यदि हमको मिले मशीन दी हुई हो तो उसका मूरे हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो मूरे टू मिले जिस तरीके से किया उसी तरह से आप मिले टू मूरे भी परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। इसके अंदर भी हमारा एम्फेसाइज किसके ऊपर होगा, आउटपुट फंक्शन के करस्पॉन्डिंग रहने वाला है। केवल और केवल हमको आउटपुट फंक्शन कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग जो हमारा प्रोसेस था कि हमको जो क्यू है, सिग्मा है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रीवियस में जैसे रिसीव हुई थी वैसे ही इसमें रिसीव हो जाएंगी। तो एक हमको एक ट्रांजैक्शन डायग्राम दिया हुआ है मिले मशीन का, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ट्रांजैक्शन टेबल में। 3 स्टेट हैं तो 3 स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये ट्रांजैक्शन टेबल हमने क्रिएट कर ली। Q1 Q2 Q3 3 स्टेट है मेरे पास, Q1 Q2 Q3। Q1 के 0 पे Q1, Q1 के 1 पे Q2, Q1 के 0 पे Q1, Q1 के 2 पे Q1 के 0 पे Q1, Q1 के 1 पे Q2। आउटपुट कहाँ से मिला, देखिए यहाँ लिख रहा है 0/0। तो ये आपको बताता है इसका
आउटपुट। नीचे वाला आपका क्या है, आउटपुट, आगे वाला आपका क्या है, इनपुट सिंबल। यहाँ पे भी वही कंडीशन, इनपुट सिंबल और आउटपुट। तो इसमें दोनों आउटपुट कैसे हैं आपके, 0 0। Q2 पे आ जाते हैं। Q2 के अंदर क्या है, 0 पे Q2 और 1 पे Q3। आउटपुट है 0 1 और 0, तो आउटपुट हो गया 1 और 0। तो इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट कर ली जो हमको डायग्राम दिया हुआ था उसके थ्रू। टेबल मिलने के बाद अब आपको देखना है कि इस टेबल में और मूरे की टेबल में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपके पास 2 आउटपुट है, लेकिन हमको मूरे में यदि इसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास मूरे के लिए आउटपुट कितने होने चाहिए, 1 आउटपुट होना चाहिए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट किस में कर लें, सिंगल आउटपुट मशीन के अंदर। तो इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है कि आप चेक कीजिए हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग कि इसके जो आउटपुट्स हैं वो सेम है या डिफरेंट। तो Q1 के दोनों जगह पे आउटपुट सेम है, Q2 के दोनों जगह पे आउटपुट सेम नहीं है। यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं। तो हमको Q1 पे काम नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि हमको सेम आउटपुट दे रहा है। तो मिले मशीन के जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं को हम कैरी ऑन कर लेंगे मूरे के अंदर भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आई हमको, Q2 और Q3 पे। इस पे हमको 2 आउटपुट मिल रहे हैं, 0 भी 1 भी, और Q3 पे भी 0 और 1। तो अब हम क्या करेंगे, जिस रो में हमको सेम आउटपुट मिला है ये सेम की सेम हम किस में कैरी कर जाएंगे, आपके मूरे के अंदर। लेकिन जिन 2 स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमको सेम आउटपुट रिसीव नहीं हुआ है उन दोनों को हम सब डिवाइड करेंगे 2 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। क्यों करेंगे, एक बनाएंगे हम Q2 0 जो हमको क्या बताएगी कि ये जो Q2 स्टेट है ये 0 आउटपुट जनरेट कर रही है। एक बनाएंगे Q2 1, ये हमको क्या बताएगी कि ये जो Q2 स्टेट है ये 1 आउटपुट जनरेट कर रही है। इसी तरह से Q3 में भी Q3 0 और Q3 1। क्लियर है। तो देखिए ये टेबल चेंज कर ली हमने। Q1 में सेम आउटपुट था, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 को 2 में तोड़ दिया, Q3 को 2 में तोड़ दिया, 0 और 1, 0 और 1। हम यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब बात आएगी कि इनकी नेक्स्ट स्टेट कैसे लिखें। तो देखिए नेक्स्ट स्टेट लिखने का तरीका क्या रहने वाला है। अच्छा, इसका आउटपुट पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए Q1 पे तो दोनों वैल्यू सेम थी 0, तो यहाँ पे तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 0। Q2 0 में जो तोड़ा है उसका आउटपुट हमने क्या माना, 0। Q2 1 को जो तोड़ा है उसका आउटपुट क्या माना, 1। Q3 को जो 0 पे तोड़ा है उसका आउटपुट 0, और Q3 को जिस पे 1 पे तोड़ा है उसका आउटपुट 1। अब बची बात नेक्स्ट स्टेट के अंदर कहाँ पे Q2 0 लिखना है, कहाँ पे Q2 1 या Q3 0 या Q3 1, वो कैसे लिखेंगे हम। देखिए प्रीवियस टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे आपके Q1 है, Q1 को हमने तोड़ा नहीं तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Q2 है, इस Q2 को आउटपुट कौन सा दे रही थी, ये 0, तो हम Q1 के करस्पॉन्डिंग इसको क्या लिखेंगे, Q2 0। क्लियर है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसको हम क्या लिखेंगे, Q2 0। फिर प्रीवियस पे आते हैं। देखिए Q2 को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा था, Q2 0 और Q2 1। तो अब इसके जो आउटपुट हैं Q2 और Q3 वो वहाँ पे भी Q2 और Q3 ही रहने वाले हैं। ठीक है, दोनों रो में Q2 Q3 लिखेंगे आप। लेकिन यहाँ पे अब बात यह है कि 1 किस में आएगा और 3 किस में। तो देखिए इसके अंदर Q2 क्या आउटपुट दे रहा था आपको, 1, और Q3 क्या आउटपुट दे रहा था, 0। तो यहाँ पे Q2 आउटपुट दे रहा था 1, तो इसलिए इसका Q2 1, और 3 क्या आउटपुट दे रहा था, 0, इसलिए 0। और ये दोनों सेम ही रो थी तो सेम ही वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी। इसी तरह से Q3 के अंदर देखेंगे 2 वैल्यूज़ Q2 और Q3। अब ये Q2 क्या आउटपुट दे रहा है, 0, तो यहाँ पे कौन सा Q2 जाएगा, Q2 0, और Q3 क्या दे रहा है, 1, तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, Q3 1। तो Q2 0, Q3 1, Q2 0, Q3 1। अब ये स्टेट जो टेबल आपको रिसीव हुई ये ही आपकी कौन सी टेबल हो जाएगी, रिजल्टेंट टेबल। और ये किसके इक्वलेंट होगी, आपके मूरे टेबल के करस्पॉन्डिंग। और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, ट्रांजैक्शन डायग्राम के अंदर। क्लियर है। तो यही आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।